अदनान भाई, नौकरियां जहाँ तक आपने कही कि हम 1000 नौकरियां देंगे, भाई दावे तो हर कोई करता है कि आप हमारे पास आइए, लेकिन जब आपको कॉल की जाती है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, किसी भी हवाले से बात, ऐसी ऐसी ऐप आई हुई है कि भाई कर्जा बासानी हासिल कीजिए, 50,000 का कर्जा, सूद भी नहीं देना आपको, कर्जा मिलेगा आपको बासानी। लेकिन जब कर्जे के लिए कॉल की जाती है तो पहले 5,000 रुपये उनको इजी पैसा कीजिए तो आपको 50,000 रुपये कर्जा मिलेगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो चीटिंग कर रहे हैं। तो क्या आपका जो काम है उससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम ना कोई डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास यानी कि आता है, क्राइटेरिया क्या है नौजवानों के लिए? क्राइटेरिया हमारे पास देखिए 2-3 किस्म के हम इन हाउस भी रखते हैं, ठीक है, आउटडोर भी रखते हैं। तो आउटडोर का क्राइटेरिया ये होता है, जो भी यानी कि आउटडोर जॉब करना चाह रहे होते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। पर हमारा राइडर हब बना हुआ है, वहाँ पे आते हैं, हम उनको जो है छोटी सी ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद जो है सैलरी मॉड्यूल होता है, उसमें 2 किस्म के हम दे रहे होते हैं, फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी। अब उन पर कि वो फुल टाइम चाह रहे हैं या पार्ट टाइम, तो उस हिसाब से उनकी जो सैलरी बनती है। और इसमें हमने ये किया हुआ है कि हम मंथली रखते नहीं है, वीकली सैलरी देते हैं, ताकि हफ्ते के हफ्ते उसको सैलरी मिलती है, उससे फिर उसका जो है रोज़गार अच्छा हो जाता है। नेचर ऑफ वर्क क्या है? तो बेसिक चीज़ ये होती है कि हम खाली 2 चीज़ें मांगते हैं। एक, जिस बंदे को जॉब चाहिए उसका बाइक हो, और दूसरा स्मार्टफोन हो। अगर स्मार्टफोन नहीं भी होता तो हमने अपने क्लाइंट से बात की हुई, तो हम स्मार्टफोन भी इजी किस्तों में प्रोवाइड करते हैं। तो लोग आएँ जिनका बाइक है हमारे पास आएँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। होता ये है कि हम लोग एक ग्रॉसरी स्टोर है ऑनलाइन। जिस तरह पैंडा मार्ट है, इस तरह क्रेव मार्ट है। हम करते ये हैं कि लोग आए, मतलब उसको दाल चीनी आटा चाहिए, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, हमारा राइडर जाएगा, हमारी ड्रग स्टोर से ऑर्डर पिक करेगा और कस्टमर को देके आ जाएगा। तो जिस तरह आपने बात की कराची की, तो हमने कराची के अंदर पहले खाली 4 स्टोर थे, अभी कराची के अंदर 23 स्टोर हमने खोल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अच्छा फ्याज भाई, मैं कथा कलामी की मदद चाहूँगा कि आपने जो इतना खूबसूरत गिफ्ट टेम्पर बना रखा है, ये मुझे बताएगा कि ये सारी प्रोडक्ट आपकी अपनी जी है? बिल्कुल ऐसे ही है, जिसमें आपने चिप्स देख रहे हैं, हमारे पास मसाले, अगर कैमरामैन दिखा सके मेरे जी। मसाले अपने हैं। इवन अभी हमने खजूरें जो वो भी हमने क्या नाम है प्राइवेट लेवल में वो की अच्छा। हैं। और जो दही बूंदियाँ होती हैं इस जी तरह, जी जी जी। पापड़ी, जो भी चीज़ें होती हैं सार दाल और अफ्तार की जो हाँ, वो आइटम हमने होती अपने हैं। की है। तो कोशिश ये है कि लोकल जो चीज़ें हैं हम प्रमोट करें, बजाय हम एक्सपोर्ट करें। तो यही जो अदनान कह रहे थे कि हमारे पास जो लोग पाकिस्तान में हैं या कराची में, उनको रोज़गार दें। बिल्कुल। और सिंपल सा फॉर्मूला है कि उनके पास बाइक हो और स्मार्टफोन हो, हमारे पास आएँ। जिस तरह हम स्केल कर रहे हैं, हमारे ऑर्डर्स पहले कुछ भी नहीं थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 10,000 से ऊपर पर डे ऑर्डर अच्छा, कर आपकी रहे कोई हैं। ऐप भी है? बिल्कुल ऐप है, हमारी क्रेव मार्ट की ऐप है जी जी। उसके ऊपर ऑनलाइन चीज़ें होती हैं। आप अगर आपको चिप्स मंगाने हैं, आपको जूस मंगवाना है बच्चों के, फार्मेसी या आपको फार्मेसी या डायपर पैम्पू जो भी मंगाने हैं, सब अवेलेबल होता है। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे, 20 मिनट के अंदर आपको चीज़ मिल जाएगी। क्या बात है! कितने तक का आप ऑर्डर करते हैं तो आप अच्छा, आप हाँ, ये अच्छा सवाल है, 500 बिल्कुल। रुपये का अगर आप देंगे तो फ्री डिलीवरी है, मतलब 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे हम डिलीवरी का, किसी भी कोने से? किसी भी कराची के अंदर। अभी जी, जी, हमने बहरिया टाउन गुलशन मेमार में ओपन करना है, मतलब इस तरफ, यानी वहाँ भी होगा? वहाँ पे भी है। तो पहले हमारे राइडर थे 300, आज मैं आपसे बात करूँ ना, 1000 राइडर्स हमारे पास अभी ऑलरेडी हैं और 1000 हमें और चाहिए। अच्छा, यानी किसी के पास बाइक नहीं है, किसी के पास सेलफोन नहीं है एंड्रॉइड, तो आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं? उसके ऊपर शारिक भाई यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, शारिक भाई तो बैठे हुए, शारिक भाई तो शारिक भाई ने बांट रहे हैं इतना सरकार। अजीम काम किया है कि इन्होंने मुझसे कहा, मुझे कॉल आई कि फयाज अभी काम कर रहे हैं, किसी राइडर के पास बाइक नहीं है, चोरी हो गई है, आप उनको चलाने का फॉर्म दें। क्या 4 दिन के अंदर, 4 दिन में हमारे राइडर्स के पास बाइक आ गई थी। वाह वाह वाह! तो ये है कराची, नाज़रीन किराम, ये कराची है। कराची नौजवान तहरीक, जो उभरता हुआ नाम, इतने कम अरसे में उन्होंने अपनी जो पहचान बना ली है कि यकीन कीजिए कि एक छोटा सा लड़का है वो, लेकिन सोच इतनी बड़ी लेके उतरा है मैदान अमल में कि कई हज़ार कराची के नौजवान उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। और क्यों ना कहें, क्योंकि वो बात कर रहे हैं नौजवानों की, जैसे नौजवानों की आपने बात की, एक ऐसी ही सोच लेके फैज़ान हुसैन मैदान अमल में उतरे हैं। आज उन्हीं की तंजीम के रूह रवां हैं या तशरीफ़ लाए हैं। और जहाँ से इलियास में आपकी जानिब आऊँगा, फैज़ान भाई के साथ आपको शाना बशाना देखा जाता है। अगर कहीं आप उम्रे पे जाते हैं तो फैज़ान भाई के साथ जाते हैं, मुश्किलात भी आती हैं। तनकीद का निशाना जब तक आप बनेंगे नहीं तो आप कामयाबी कैसे हासिल कर सकेंगे? लेकिन मैं आपसे जवाब तलब करने से पहले एक ऐसा नाम, एक ऐसा तारुफ करवाने जा रहा हूँ
कि ये वो तारुफ है कि अगर मीडिया की बात की जाए तो ये वो नाम है कि जिसने मजहबी ट्रांसमिशन को बुनियाद दी। आजकल कराची में नहीं है, लेकिन आज कराची आए तो हमने फ़ौरन इनको कैप्चर किया और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स का हिस्सा बने हुए हैं। मजहबी ट्रांसमिशन के ये होनहार एंकर पर्सन है जनाब शौकत अवैसी, जो कि निजी चैनल पे अभी मजहबी ट्रांसमिशन कर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई। शौकत भाई कैसे मिजाज है आपके? शौकत भाई कह रहे कराची की पहचान ही, भाई हमने कराची इकट्ठा किया हुआ है। देखिए कराची के लिए क्या सोच रख के बैठे हैं। आपका मौक़िफ़ लेके मैं जाने पे जानी जाऊँगा, क्या कहेंगे? जहाँ तक मैं अगर अपनी हिजरत की बात करूँ कि मैंने कराची से हिजरत की लाहौर, और अगर कंपेयर किया जाए कराची और लाहौर को तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले नहीं था लेकिन अब है। एक ज़माना था, जी, जी। एक ज़माना था कि लोग हिजरत करके कराची आया करते थे और यहाँ से रोशनियों का शहर कहा जाता था, और फिर ये कहा जाता था कि जी ये गरीबों की माँ है। बड़ा अच्छा नुक्ता दे दिया आपने मुझे, गरीबों की माँ है। लेकिन अब ये सूरत हाल जो है वो बिल्कुल तब्दील है। अब बड़े मामलात अजीब व गरीब हैं। कराची से बाहर जाके ऐसा लगता है कि हम जंगल में रह रहे हैं। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। दूसरे शहर में जाके बड़ा सुकून सा महसूस होता और है। अगर लाहौर जाए तो उसकी लगता है वजह- पेरिस में आ गए। उसकी वजह, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और मज़ीद हो रहा है। आप देखें ना, ऑरेंज ट्रेन है, स्पीडो है, बहुत सारे उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। ये सब कुछ कराची में भी हो सकता है, होने जा रहा है इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो कराची के जो मामलात हैं वो यकसर तब्दील हुए, और क्यों हुए आप सब जानते हैं। जी जी। किस वजह से कराची को टारगेट किया गया, फिर इंतहाई पस्ती की तरफ धकेलते धकेलते अब यहाँ तक आ गए हैं कि बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है शहर ऐसा ही की। है, बिल्कुल ऐसा। यानी जो गुड गवर्नेंस है बिल्कुल नहीं है। तो इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि बहरहाल अब भी कराची जो है गरीब परवर है। और जिस तरह के ये हमारे भाई साहब, मैं देख रहा था अभी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर और एक बहुत बड़ी सोच लेकर, एक विज़न लेकर मैदान में उतरे हैं। तो ये अकेले नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में से बेशुमार लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। ये अलग बात कि वो छुपे हुए हैं, ये हाईलाइट हो रहे हैं, और इंशाल्लाह और भी मजीद लोग अच्छा, ये सामने भी आएंगे। छुपे हुए थे, अलामा साहब की मेहरबानी है कि इनको लाए यहाँ पर। ये तो मना कर रहे थे। अच्छा, इनकी आवाज़ तो आपने सुनी, लेकिन अगली आवाज़ जो सुनेंगे ना जानजेब इलियास की, तो ऐसे कई ऐलानात यहाँ ये भी करने वाले हैं। कराची नौजवान तहरीक, बहुत शुक्रिया आपसे। तो गुफ्तगू का सिलसिला बस वो जारी बात है कि रहेगा। ज़रा नम हो वाह। तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। क्या बात है, क्या बात है। सरकार आपको तो उन्होंने नुक्ता दे दिया, मुझे भी नुक्ता दे दिया कि कराची कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था। ये जो था है ना, ये बड़ा तकलीफ दह है। लेकिन कराची नौजवान तहरीक जो है, क्योंकि आप खुद भी नौजवान हैं, इस वक्त क्या क्या आपकी हिकमत अमली कराची के नौजवानों के लिए है? अली भाई, जैसे आपने देखा कि 6-7 महीने पहले हैवी ट्रैफिक के हवाले से हमारे चैनल साहब ने, फैज़ान हसन भाई ने आवाज़ उठाई और 4K चुरंगी पे प्रोटेस्ट करा। उसके बाद चीज़ें को हाईलाइट कराई जो आज जिस पर अमल दरामद हो रहा है। ऐसे ही कराची नौजवान फाउंडेशन के हवाले से एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड हुई है, जिससे काफ़ी लोगों की मतलब राशन के हवाले से और दीगर हवाले से लोगों की मदद की जा रही है। और अभी रमज़ान में भी काफ़ी इस पर काम किया जा रहा है। तो अभी बहुत सारी और भी है, तो उसको जिसको लेकर चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।